मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि वो किस गठबंधन के साथ हैं। क्या वो एनडीए के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की राह क्या होगी, वो किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, यह अब उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। मुकेश सहनी का ऊंट कब किस करवट बैठ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। मुकेश सहनी की रणनीति क्या होगी, मुकेश सहनी की राजनीति क्या होगी, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें गठबंधन में लड़ने के लिए दी गई। हालांकि तीनों लोकसभा क्षेत्र में से वो किसी भी क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सके। एक भी सीट विकासशील इंसान पार्टी को नहीं मिल पाई। इसके बाद से यह कयास लगने लगा कि क्या मुकेश सहनी का मन इंडिया गठबंधन से भर गया है और मुकेश सहनी क्या अब एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी बहुत दिनों तक लगातार एक गठबंधन में नहीं रहते। मुकेश सहनी कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी इंडिया के साथ चले जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव की बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से बगावत करके निकल जाते हैं और कहते हैं कि मेरी सीने पर खंजर मारा गया, मेरी पीठ पर खंजर भोंक दिया गया। उसके बाद कभी मुकेश सहनी एनडीए की सरकार में चले जाते हैं, भाजपा और जदयू के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर सरकार बनने के बाद भाजपा के ही खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान का बिगुल फूंक देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी में सेंध लगा देती है और मुकेश सहनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो जाते हैं। तो मुकेश सहनी न भाजपा के साथ टिक पाते हैं, न राजद के साथ टिक पाते हैं, न जदयू के साथ टिक पाते हैं। अब लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद जब यह कयास लगाए जाने लगे कि मुकेश सहनी का मन महागठबंधन से भर गया है और मुकेश सहनी अब एनडीए के साथ जा सकते हैं, उसके बाद मुकेश सहनी ने एक नया बम फोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी। उसके बाद मुकेश सहनी थोड़े से असहज लग रहे थे, राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी कम कर रहे थे और किसी भी बेटे के साथ, किसी भी बेटे को अगर उसके पिता के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो कुछ दिनों तक बेटा सदमे में रहता है। खैर, राजनीति में अवकाश नहीं होता और मुकेश सहनी भी सदमे से बाहर निकल कर आ गए। अब दरभंगा जिले में मुकेश सहनी अपनी पार्टी के सोशल मीडिया के सिपाहियों का एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और हमारी तैयारी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की है। किसी भी राजनीतिक दल की यह चाहत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। मेरी भी चाहत है कि मेरी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने आगे कहा कि वैसे हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ है, हम इंडिया गठबंधन के पार्टी और हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार को अपना हैप्पी द एंड कर देना चाहिए और हम जैसे युवाओं के लिए अब उनको मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बुढ़ापा हावी है और कई बार यह उनके भाषणों से पता चलता है। खैर, मुकेश सहनी अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान ही उन्होंने साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा का चुनाव वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल है कि मुकेश सहनी की पार्टी को कितनी सीटें इंडिया गठबंधन में मिलेंगी, क्योंकि लोकसभा की 3 सीटें उन्हें दी गई थी। इस हिसाब से माना जा रहा है कि लगभग 15 से 20 विधानसभा की सीटें मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को दी जा सकती हैं।